जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है लग्नेश के साथ राहु देवता की प्लेसमेंट को लेकर। प्रिय दर्शकों, अब आप ये भली भांति जान चुके हैं कि अगर लग्नेश की प्लेसमेंट राहु देवता के साथ हो जाए तो बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि हमारी कुंडली में पितर दोष आ गया, क्योंकि राहु देवता को इसका कारक ग्रह माना जाता है। पर प्रिय दर्शकों, मैं आपको ये बता दूं, ऐसा कोई भी योग शास्त्रों में नहीं लिखा गया। पितृ दोष नामक शब्द तक का शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है। बृहत पराशर होरा शास्त्र में, लघु पराशरी में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। मेरी इस सब समझाने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि आप अपनी सही ग्रह दशा को पहचानना सीखिए और सही उपाय करके अपना जीवन यापन आसान बनाइए, ताकि आपको ये विद्या इस जीवन यापन को आसान करने में सही दिशा में मददगार सिद्ध हो पाए। कल तक हमने वृश्चिक लगन की बात की थी। प्रिय दर्शकों, आइए आगे इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं धनु लगन की कुंडली। धनु लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 9 नंबर लिखा है और 9 नंबर धनु राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह हमारे देवगुरु बृहस्पति देवता माने जाते हैं। बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में सुप्रीम पावर हैं, यानी लग्नेश हैं। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देवता देवताओं के भी गुरु माने जाते हैं और राहु देवता दानवों में आते हैं, जिसकी वजह से राहु देव दानवों की होने की वजह से और देवगुरु बृहस्पति देवताओं के होने की वजह से आपस में ये अति शत्रुता रखते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी पार्टी माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर यही राहु देवता की युति धनु लगन की कुंडली में लगन भाव में बनी पड़ी हो, लगन भाव में बनी पड़ी होने की वजह से राहु देवता धनु राशि में हमेशा नीच के माने जाते हैं। हालांकि बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में आने की वजह से उनकी नीचता में कमी जरूर लाते हैं, लेकिन प्रिय दर्शकों, हमेशा राहु देवता भी बृहस्पति देव को कहीं ना कहीं खराब अवश्य करते हैं। जहां बृहस्पति देवता हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं, वहीं राहु देवता नीच के पदवी में आने की वजह से इस भाव में हमेशा अपनी दशा अंतरदशा में जातक को दिक्कत परेशानियां देते ही मिलते हैं। तो हमें अगर लगन भाव में इन दोनों ग्रहों की युति बनी पड़ी हो, क्योंकि बृहस्पति देवता और राहु देवता की युति को चंडाल योग कहा जाता है, तो यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में चंडाल योग बना हो तो कृपया राहु देवता की शांति करवाइए, जिससे बृहस्पति देवता अपने हंस नाम के पंच महापुरुष योग का पूर्ण फल आपको दे पाए। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के दूसरे भाव में बनी पड़ी हो, यहाँ प्रिय दर्शकों स्थितियाँ पूर्णतः बदल जाएंगी। अब आप ध्यान से देखिए कि लगन कुंडली वही है, लेकिन भाव के प्लेसमेंट में बदलने की वजह से स्थितियाँ पूरी तरह कैसे बदल जाती हैं जातक के लिए। यहाँ राहु देवता अपने अति मित्र शनिदेव के घर में विराजमान हो गए हैं, लेकिन बृहस्पति देवता इस कुंडली में लग्नेश होकर नीच राशि के आ गए हैं। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि बृहस्पति देवता की नीच राशि मानी जाती है। तो यहाँ पर आपको बृहस्पति देवता की शांति करवानी होगी। यहाँ स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। यहाँ राहु देव अपनी दशा अंतरदशा में आपको पूर्णतः पॉजिटिव फल ही देते मिलेंगे और बृहस्पति देवता अपनी दशा अंतरदशा में अपनी नीच राशि में होने की वजह से सदैव आपको दिक्कत परेशानियाँ ही देते मिलेंगे। तो दूसरे भाव में अगर नीच के बृहस्पति होंगे तो आपको पाठ, पूजन, हवन, यज्ञ, सिमरण, व्रत, आरती
इन सब चीज़ों के लिए बृहस्पति देव का करना होगा, ताकि बृहस्पति देवता की नीचता हवन यज्ञ पाठ पूजन से शांत हो जाए और राहु देव अपनी दशा अंतरदशा में आपको अच्छा फल देने में सक्षम हो पाए। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, राहु देवता और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हुए, तो यहाँ पर राहु देवता अपनी दशा अंतरदशा में सदैव जातक को कष्ट देते मिलेंगे, क्योंकि वो अपने शत्रु बृहस्पति देवता के घर आए। वहीं बृहस्पति देवता चौथे भाव में स्वयं राशि के आने की वजह से, यानी ओन साइन के होने की वजह से, हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे और अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक अपनी दशा अंतरदशा में पूर्णतः पॉजिटिव फल ही देते मिलेंगे। जहां राहु देवता चौथे भाव में आपको खराब रिजल्ट देंगे, मकान, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन संबंधी, वहीं बृहस्पति देवता अपनी दशा अंतरदशा में पॉजिटिव फल अपने डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक आपको अवश्य देंगे। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, पंचम भाव में अगर ये युति विराजमान हुई, तो बृहस्पति देव अपने कारक भाव में आ गए हैं और त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण भाव में आ गए। लेकिन प्रिय दर्शकों, इससे बिल्कुल विपरीत राहु देवता अपने अति शत्रु मंगल देवता के घर आ गए हैं, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल देव हैं धनु लगन की कुंडली में। तो यहाँ पर जब भी राहु देवता की दशा अंतरदशा चलेगी, पंचम भाव संबंधी सारे गलत रिजल्ट, नेगेटिव अशुभता के रिजल्ट हमें मिलेंगे। पंचम भाव से माइंड, मेमोरी, विल पावर पुअर होगी, संतान को कष्ट होगा, संतान से कष्ट होगा, लव रोमांस में नाकामयाबी मिलेगी, अनसर्टेन लॉस होगा, मेमोरी, विल पावर डिक्रीजिंग में जाएगी, पेट में भी प्रॉब्लम आने का योग अवश्य बना देते हैं राहु देवता पंचम भाव में पड़े हुए। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देवता अगर पंचम भाव में पड़े हों, अपनी दशा अंतरदशा में पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट अपनी क्षमता के मुताबिक, डिग्री वाइज बलाबल के मुताबिक अवश्य ही देते मिलेंगे। पंचम भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता पुत्र प्राप्ति का योग बनाएंगे, माइंड, मेमोरी, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, लव रोमांस में कामयाबी देंगे, अनसर्टेन गेन्स देंगे। पंचम भाव में पड़े हुए बृहस्पति देव पंचम भाव के सारे अच्छे रिजल्ट अपनी दशा अंतरदशा में जातक को अवश्य ही देते मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, पंचम भाव में अगर आप राहु की शांति कराएंगे, तो बृहस्पति देवता अपनी दशा अंतरदशा में और अच्छे फल देने में बाध्य होंगे। दर्शकों, अगर यही राहु देवता और बृहस्पति देवता की युति कुंडली के सप्तम भाव में बनी पड़ी हो, और यहाँ भी किसी पोंगा पंडित ने आपको बोल दिया कि जी आपका तो चंडाल योग है, इसकी शांति करवा लीजिए, तो समझ लीजिएगा अभी उनके बेसिक्स पढ़ने में ही कमी है। यहाँ राहु देवता उच्च अवस्था के, उच्च राशि में आ गए हैं और केंद्र में आ गए हैं, और बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में लग्नेश होकर सप्तम भाव में आए। दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपको पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देते ही मिलेंगे। दाम्पत्य सुख अच्छा होगा, पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा, डेली वेजेस के नित्य नए रास्ते खुलते ही मिलेंगे। यहाँ कभी ये सोचकर गलत फहमी में मत रह जाइएगा कि मेरे तो सप्तम भाव में चंडाल होगा इसलिए मेरा दाम्पत्य सुख दिक्कत परेशानी में है। उसके लिए बुध की प्लेसमेंट देखिएगा, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी बुध है। न तो इस भाव में आए हुए बृहस्पति देवता कभी इस भाव को आपको खराब करते मिलेंगे, और राहु देवता उच्च के होने की वजह से बंधे हुए हैं आपको अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक अच्छा फल देने के लिए। तो यहाँ यही चंडाल कहे जाने वाला योग पॉजिटिव रिजल्ट भी देता मिलेगा। इस बात को ध्यान से विस्तार पूर्वक समझ लीजिए, ताकि आपके सारे भ्रम इस विद्या के निकल जाएं। दर्शकों, यही राहु देवता और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो सिंह राशि के, यहाँ पर राहु देवता सिंह राशि में अपने अति शत्रु राशि में आए,
सूरज देवता की राशि में आए हैं, तो जब भी राहु देवता की दशा अंतर्दशा चलेगी, पिता को कष्ट, पिता से कष्ट, पिता से मिसअंडरस्टैंडिंग, पिता की हेल्थ को प्रॉब्लम, पिता से मनमुटाव बहुत जल्दी होना, विदेश यात्रा होना तो वो लाभान्वित ना होना, जातक धर्म को मानना भी छोड़ देता है राहु देवता की दशा अंतर्दशा में। लेकिन बिल्कुल इससे विपरीत स्थितियां होती हैं प्रिय दर्शकों, जब भी बृहस्पति देवता की दशा अंतर्दशा चलती है, अगर वो नवम भाव में सिंह राशि का पड़ा, जितना भी उसमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी, उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट जातक को वो अवश्य देता मिलेगा। जातक बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, जातक पिता की केयर करने वाला होगा, पिता की रिस्पेक्ट रिगार्ड करने वाला होगा, पिता का मान सम्मान कायम रखने वाला होगा, उसके हमेशा बिहेवियर में पिता के लिए रिगार्ड्स अवश्य झलकता मिलेगा आपको। तो बृहस्पति देवता जहां पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे, वहीं राहु देवता पूर्ण आपको अशुभता के ही रिजल्ट सिंह राशि में नवम भाव में बैठे हुए देंगे। प्रिय दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हुई, राहु देवता कन्या राशि के हुए और बृहस्पति देवता भी अपने कारक भाव में दशम भाव में आए, प्रिय दर्शकों, यहाँ भी ये चंडाल योग पूर्णतः आपको पॉजिटिव फल देने में बाध्य होगा। राहुदेव बुध देवता के घर में आए हैं और अपनी दशा अंतर्दशा में आपको पूर्ण अपनी क्षमता के मुताबिक अच्छा फल देने में बाध्य होंगे। और प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देवता तो पहले ही इस कुंडली के सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह हैं, तो जब भी बृहस्पति देवता की दशा अंतर्दशा चलेगी, जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी, उतने प्रतिशत वो अच्छे फल देने में बाध्य जरूर होंगे। दोनों में जिस भी ग्रह की दशा अंतर्दशा चलेगी, तो कामकाज में इंप्रूवमेंट आने का योग बनता है, कामकाज में बढ़ोतरी होने का योग बनता है, कामकाज में नया एडिशन होने का योग बनता है, प्रमोशन होने का योग बनता है, इंक्रीमेंट मिलने का योग बनता है, जातक का हायर डेजिग्नेशन पे जाने का भी योग दोनों ग्रह अवश्य बनाते हैं। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में जातक के लिए वो दोनों ग्रहों का योग सदैव शुभता के फल ही देता मिलेगा। दर्शकों, यही राहु देव और बृहस्पति देवता की युति अगर कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हुई, ये भी बृहस्पति देव का कारक भाव माना जाता है प्रिय दर्शकों। और राहु देवता अपने अति मित्र या अपने गुरु के घर कह सकते हैं, वहाँ पर विराजमान है, जो गोचर में भी आजकल चल रहे हैं। तो यहाँ पर राहु देव की जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी, वो सदैव आपको पॉजिटिव फल देने में बाध्य होगी। धन का आगमन सदा होता रहेगा, परिवार पूर्ण साथ देने वाला होगा, या धन के आगमन के साथ साथ बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट उसे अवश्य मिलेगी। और छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई, तो वो राहु की दशा अंतर्दशा में और बृहस्पति देव की दशा अंतर्दशा में दर्शकों चली अवश्य जाएंगी। दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में अगर 11वें भाव में विराजमान हुए, तो पॉजिटिव फल देने में बाध्य होंगे। और किसी ने गलती ये कर दी कि इससे चंडाल योग समझकर इसकी शांति करवा दी, तो वो चीज़ शास्त्र विरुद्ध हो जाएगी। क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक जब दोनों ग्रह बंधे हुए हैं अपनी दशा अंतर्दशा में आपको अच्छा फल देने के लिए, तो आपको नेगेटिव रिजल्ट देने में कोई ग्रह ही बाध्य नहीं है। तो आप किसकी शांति पर पैसे खर्च कर रहे हैं? और अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो व्यर्थ की चीज़ है, उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। यहाँ से दोनों ग्रहों की जितनी भी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी, तो पंचम भाव संबंधी भी पूर्णतः अशुभता के रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। क्योंकि ये दोनों ग्रह यहाँ पड़े पूर्ण पॉजिटिव हैं। यहाँ से जितनी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो पंचम भाव संबंधी दोनों ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते ही मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, आप में से किसी भी जातक का ये एपिसोड देखने में रह जाए, तो कृपया YouTube पर जाकर देख सकता है।
प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।